एक्सट्रीम डिसिप्लिन कोई शब्द नहीं है। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो आपकी पुरानी पहचान को जड़ से मिटाकर आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। कड़वा सच यह है कि आप आज जहां हैं अपनी कमजोरियों की वजह से हैं और आपकी एवरेज रहने की आदत ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जापान के सबसे महान सामुराई मियामोटो मुसाशी ने इसी अनुशासन के दम पर एक साधारण बालक से दुनिया के सबसे घातक योद्धा और विद्वान दार्शनिक बनने तक का सफर तय किया। साइकोलॉजी इसे आइडेंटिटी शिफ्ट कहती है, जहां आप वह नहीं रहते जो आप थे, बल्कि वह बनते हैं जो आप होना चाहते हैं। उनकी कालजयी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स महज युद्ध की कला नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का एक अद्भुत ब्लूप्रिंट है। अगले 90 दिनों में हम इन 5 रिंग्स को न्यूरोसाइंस के साथ जोड़कर आपके माइंडसेट को पूरी तरह रीसेट करेंगे। सवाल यह नहीं कि क्या आप तैयार हैं, सवाल यह है कि क्या आप में अपनी मेडियोरिटी को आग लगाने की हिम्मत है। अनुशासन की शुरुआत होती है अर्थ रिंग से, जिसे मियामोटो मुसाशी नींव कहते हैं। मुसाशी के अनुसार एक योद्धा को कटाना और कलम दोनों में महारत हासिल होनी चाहिए। कटाना आपकी शारीरिक शक्ति है और कलम आपका वह दिमाग जो सच्चाई को बिना किसी मिलावट के देख सके। लेकिन आज आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, जहां आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। मुसाशी लिखते हैं, नो द स्मॉलेस्ट थिंग्स एंड द बिगेस्ट थिंग्स। एक अनुशासित इंसान वह नहीं है जो सिर्फ बड़े लक्ष्य देखता है, बल्कि वह है जो अपने समय के एक एक कतरे का हिसाब रखता है। अगले 90 दिन के लिए आपको भी यही सर्जिकल सटीकता चाहिए। आपको अपना हर मिनट नोट करना होगा, अपने काम के घंटों से लेकर पानी पीने के ब्रेक और यहां तक कि अपने बाथरूम जाने तक का समय भी रिकॉर्ड करना होगा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है। जिस पल आप अपनी किसी गतिविधि को ट्रैक करना शुरू करते हैं, आपका व्यवहार अपने आप सुधरने लगता है। जब आप यह हिसाब रखेंगे, तब वह शॉकिंग सच सामने आएगा जिसे आप अब तक छुपा रहे थे। आपको पता चलेगा कि आपका 3 घंटे का तथाकथित फोकस असल में सिर्फ 30 मिनट का था और बाकी समय आप केवल अपनी कमजोरियों को सहला रहे थे। मुसाशी कहते थे कि कंपटीशन ज्यादा नहीं है, बस तुम कमजोर हो। जापान के सबसे बड़े योद्धा ससाकी को हराने के बाद मुसाशी ने तालियां नहीं बटोरी, बल्कि वे 2 साल के लिए एकांत में चले गए ताकि अपनी उन गलतियों को देख सकें जो दुनिया को नजर नहीं आ रही थीं। यही आपका लक्ष्य है। अकेला होना चलेगा, लेकिन एवरेज होना नहीं। अगले 90 दिन के लिए खुद को एक लैब में बंद कर लीजिए। अपनी हर गलती, हर डिस्ट्रैक्शन और हर बहाने को कागज पर उतारिए। मुसाशी का अर्थ रिंग आपको सिखाता है कि जो इंसान अपनी हकीकत से आंखें नहीं मिला सकता, वह कभी दुनिया को नहीं जीत सकता। या तो आप अपनी इन छोटी छोटी कमजोरियों को आज लिख लें, या फिर ताउम्र एक एवरेज भीड़ का हिस्सा बने रहें। चुनाव आपका है। अर्थ रिंग ने आपको आपकी हकीकत दिखा दी। अब वाटर रिंग आपको उस हकीकत को हैंडल करना सिखाती है। मुसाशी के लिए अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि पानी की तरह बहने वाली एक शक्ति थी। उन्होंने सिखाया कि जैसे पानी पत्थर को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी निरंतरता से घिस देता है, ठीक वैसे ही आपको अपनी पुरानी आदतों को खत्म करना है। मनोविज्ञान में इसे न्यूरल रिवायरिंग कहते हैं, जहां छोटे छोटे प्रहार बड़े बदलाव लाते हैं। मुसाशी की एक प्रसिद्ध युद्ध रणनीति थी, दुश्मन को भ्रम में रखो कि तुम बहुत दूर हो, जबकि तुम वार करने के लिए उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हो। आपको भी अपनी पुरानी पहचान के साथ यही माइंड गेम खेलना है। जब आपका आलसी दिमाग कहे कि आज 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं होगा, तो चुपचाप 2 मिनट का एक्स्ट्रा पुश दें। आज के 12 मिनट कल के 18 मिनट बनेंगे और आपकी कमजोर आइडेंटिटी को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने उस पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है। वाटर रिंग का दूसरा गुप्त सिद्धांत है फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन। मुसाशी जानते थे कि युद्ध में परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए वे पत्थर की तरह अडिग नहीं, बल्कि पानी की तरह लचीले थे। अगर आप 15 मिनट लेट भी हो गए, तो पूरा दिन पटरी से नीचे मत उतरने दें।
इसकी जगह हैबिट टैगिंग करें, एक के बाद एक पावरफुल टास्क पूरे करें, विजुअलाइजेशन करें और वर्कआउट को कभी ना छोड़ें। लेकिन याद रहे, लचीले होने का मतलब लीकेज नहीं है। अपनी 2 सबसे घातक आदतों को अगले 90 दिन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें। शांत रहें, लेकिन अपने अनुशासन में इतने गहरे उतरें कि कोई भी बाधा आपको रोक न सके। जब आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी ही हीन भावना होती है। आज के इस डिजिटल युग में जब आप इंस्टाग्राम पर अपनी उम्र के लड़कों को करोड़ों की गाड़ियों में देखते हैं या जिम में किसी को खुद से बेहतर परफॉर्म करते देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी जलन और बेचैनी पैदा होती है। औसत इंसान इस जलन को सेल्फ पिटी में बदल देता है और खुद को कोसने लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक योद्धा इस आग को बुझाता नहीं बल्कि इसे अपनी कमजोरियों के खिलाफ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। मियामोटो मुसाशी ने यह रहस्य तब सीखा जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। महज 7 साल की उम्र में अनाथ होने और अपना घर छोड़ने के बाद उनके पास 2 रास्ते थे। या तो वे किस्मत को दोष देकर एक भिखारी बन जाते या फिर उस गुस्से को अपनी ताकत बना लेते। मुसाशी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने अकेलेपन और गुस्से को 14 घंटे की दैनिक ट्रेनिंग में झोंक दिया। विज्ञान के नजरिए से देखें तो गुस्सा असल में नोरेपाइनेफ्रिन और कोर्टिसोल का एक शक्तिशाली कॉकटेल है। अगर आप इसे सही दिशा न दें तो यह आपको अंदर से जला देगा, लेकिन अगर आप इसे एक मिशन पर लगा दें तो यह आपके फोकस को उस स्तर पर ले जाता है जहां थकान और दर्द बेअसर हो जाते हैं। यही वह सुपर पावर है जो आपको एक औसत इंसान से अलग करती है। गुस्सा बुरा नहीं है बशर्ते उसका निशाना सही हो। मुसाशी कहते थे, खुद से नहीं, अपनी कमजोरी से अपसेट रहो। अगली बार जब आपको लगे कि आप पीछे छूट रहे हैं तो उस आवाज को दबाएं नहीं बल्कि उसे एक गर्जना में बदल दें। खुद से कहें, मैं इस औसत दर्जे के जीवन को स्वीकार नहीं करता, और उसी पल अपनी सबसे बड़ी बाधा पर हमला कर दें। चाहे वह 2 घंटे की एक्स्ट्रा पिरहाई हो या जिम में पसीने की आखिरी बूंद, उस गुस्से को अपनी मांसपेशियों और दिमाग में बहने दें। जब आप इस फायर मोड में होते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। लोग आप पर हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन वे असल में आपके उस इंटेंस फोकस से डर रहे होते हैं जिससे वे खुद हार मान चुके हैं। याद रखें, वह आग जो जंगल को जलाती है वही आग सोने को कुंदन भी बनाती है। अब तय आपको करना है कि आप उस आग में जलकर राख होना चाहते हैं या अपनी कमजोरियों को जलाकर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। जब आप अनुशासन के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं तो एक ऐसा दुश्मन वार करता है जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। इसे कहते हैं विंड रिंग। जब आपके 40 से 50 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपके घर वाले हैरान होने लगते हैं। दोस्त कहते हैं कि तू तो बदल गया है। आपको अंदर से एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगती है क्योंकि आपने वह रूटीन सेट कर लिया है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यहीं पर एरोगेंस नाम का दुश्मन सामने से वार करता है। साइकोलॉजी में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, जहां थोड़ी सी सफलता मिलते ही इंसान को लगता है कि वह एक्सपर्ट बन गया है और यही उसका पतन शुरू हो जाता है। मियामोटो मुसाशी की महानता को देखिए। 13 साल की उम्र में पहली लड़ाई जीतने से लेकर 50 से ज्यादा जानलेवा द्वंद्व जीतने तक वे कभी नहीं हारे। लेकिन 37 साल के युद्ध अनुभव के बाद जब मुसाशी 55 साल के हुए तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आपकी रूह कंपा देगी। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक इस मार्ग द वे को हासिल नहीं किया है। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को धूल चटा दी वह कह रहा है कि वह अभी भी एक छात्र है। मुसाशी लिखते हैं, नो योर एनिमी, नो हिज स्वॉर्ड। यहां आपका असली दुश्मन आपका ईगो है और आपकी तलवार आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। जिस पल आपको लगता है कि अब आपको अलार्म, नोट्स या सिस्टम की जरूरत नहीं है, उसी पल आप दोबारा उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहां से आप निकले थे। औसत रहना आसान है क्योंकि भीड़ में सेफ्टी महसूस होती है, लेकिन एक योद्धा के लिए औसत होना मौत से बदतर है। मुसाशी का मंत्र था, स्टडी वाइडली, रिफ्लेक्ट डीपली। जब आप दूसरों के काम में अच्छाई ढूंढते हैं
तभी आपको अपने प्रोसेस में कमियां नजर आती हैं। इसे ही शोशीन या बिगिनर्स माइंडसेट कहते हैं, जहां आप हमेशा सीखने के लिए भूखे रहते हैं। जीतते हुए विनम्र रहना ही एक योद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगले 90 दिन के लिए यह तय कर लें, अकेला होना चलेगा, लेकिन एवरेज होना कभी नहीं। अपनी सफलता को सिर पर मत चढ़ने दें, बल्कि उसे अगले और भी बड़े चैलेंज का ईंधन बनाएं। याद रखें, जिस दिन आपने मान लिया कि आप जीत गए, उसी दिन आपकी पुरानी पहचान ने आपको दोबारा अपनी जंजीरों में जकड़ लिया है। विंड रिंग आपको सिखाती है कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपनी जीत के बाद पैदा होने वाले अहंकार को कुचलने में है। अनुशासन के इस अंतिम शिखर को मुसाशी वॉइड रिंग या शून्यता कहते हैं। ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि वे अनुशासन को एक मंजिल समझते हैं। उन्हें लगता है कि 90 दिन बाद वे आराम करेंगे, लेकिन मुसाशी कहते हैं कि अनुशासन कोई इवेंट नहीं, बल्कि अस्तित्व है। जिस तरह सांस लेना आपके लिए कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी तरह आपका अनुशासन भी आपकी प्रकृति बन जाना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है। जब आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं और यह महसूस करने लगते हैं कि मैं एक योद्धा हूं, तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। मुसाशी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी शून्यता में गुजारी, जहां युद्ध और जीवन के बीच की दीवार खत्म हो गई थी। विज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है, एक ऐसी स्थिति जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं और अनुशासन के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मुसाशी का अंतिम संदेश था, एक्सेप्ट रियलिटी नॉट डिफीट, हकीकत को स्वीकार करो, हार को नहीं। अनुशासन खुद से लड़ा जाने वाला एक ऐसा युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे आप एक लेवल पार करते हैं, चुनौतियां और बड़ी होती जाती हैं। पहले लेवल पर शुरुआत की चुनौती, दूसरे पर कंसिस्टेंसी, तीसरे पर सेल्फ डाउट और चौथे पर ईगो कंट्रोल। लेकिन वॉइड रिंग में पहुंचकर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह साइकिल ही जीवन है। तो क्या आप अब भी उस आराम के दिन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा, या आप उस शून्यता को गले लगाने के लिए तैयार हैं जहां लड़ाई ही आपका इनाम है? अगले 90 दिन आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के लिए हैं। याद रखें, भीड़ सुरक्षा मांगती है, लेकिन एक योद्धा केवल मार्ग, द वे मांगता है। अब फैसला आपका है, भीड़ में खो जाना है या मुसाशी की तरह खुद का एक साम्राज्य खड़ा करना है। इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, अगले 60 सेकंड में उन 5 स्तंभों को अपने दिमाग में फ्रीज कर लीजिए जो आपके अगले 90 दिनों का भाग्य लिखेंगे। अर्थ रिंग। सबसे पहले अपनी झूठी पहचान का पोस्टमार्टम करें। अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आदतों का हिसाब रखें, अपने काम के घंटों से लेकर आपके पानी पीने के ब्रेक्स और डिस्ट्रैक्शन के समय तक। याद रखिए, अकेला होना चलेगा, लेकिन एवरेज होना नहीं। सच्चाई को उसके असली रूप में स्वीकार करें, बहानों में नहीं। वाटर रिंग। अपनी पुरानी आदतों में 1000 कट्स लगाएं। जैसे पानी पत्थर को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से घिस देता है, वैसे ही आपको भी हर दिन छोटे छोटे एक्स्ट्रा पुश देने होंगे। अनुशासन को लचीला रखें, लेकिन अपनी 2 सबसे बड़ी नेगेटिव आदतों के लिए कोई लीकेज अलाउड नहीं होनी चाहिए। फायर रिंग। अपनी हीन भावना और गुस्से को खुद के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। जब भी लगे कि आप पीछे रह गए हैं, तो उसी फ्रस्ट्रेशन को ईंधन बनाकर अपनी समस्याओं पर हमला कर दें। विंड रिंग। अपनी जीत के अहंकार को खुद पर हावी न होने दें। जिस सेकंड आपको लगे कि अब आपको नोट्स या सिस्टम की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए कि आप दोबारा हार चुके हैं। हमेशा दूसरों के बेहतर तरीकों का अध्ययन करें ताकि आप अपनी कमियों को देख सकें। वॉइड रिंग। यह स्वीकार कर लें कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता। इसे अपनी सांसों की तरह प्राकृतिक बना लें। याद रखें, एक योद्धा के लिए लड़ाई ही उसका इनाम है। ज्यादातर लोग इस वीडियो को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की तरह देखेंगे और वापस उसी औसत जिंदगी में लौट जाएंगे।
लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आप उस 1% का हिस्सा हैं जो वास्तव में खुद को बदलने का दम रखते हैं। मुझे आपसे लाइक या सब्सक्राइब की भीख नहीं चाहिए, मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, वह वादा जो आप आज खुद से करेंगे। भीड़ की सुरक्षा में सड़ने से बेहतर है अकेले रहकर अपना साम्राज्य खड़ा करना। अगले 90 दिन आपके और आपकी सीमाओं के बीच एक युद्ध है। मुसाशी ने अपनी तलवार से इतिहास लिखा था, आप अपने अटूट अनुशासन से अपनी तकदीर लिखेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो उम्मीद है कि आप वह इंसान नहीं होंगे जो आज हैं।